17 दिसंबर 2022 बैतूल मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस वीडियो के अंत में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के अनुसार, क्योंकि आप एकदम बेलपत्र को उठा के नहीं खा सकते, उसे भी खाने की एक विधि होती है और कहाँ की बेलपत्र का आचमन करना चाहिए, कहाँ की बेलपत्र का आचमन आप नहीं कर सकते, उसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल 1 लोटा जल चढ़ा देने से तुम महादेव के हो जाते हो और महादेव तुम्हारे हो जाते हैं। संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो, तुम तो केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करो, उनको पकड़ने का प्रयास करो। जब वे प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार भी तुमसे प्रसन्न हो ही जाएगा, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पक्षी कभी भी अपनी भाषा नहीं बदलते हैं। कोयल हर कहीं एक जैसा ही बोलती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पक्षी एक जैसा ही बोलते हैं, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग कैसा कैसा बोलते हैं। सोचने वाली बात है। हमें पक्षियों जैसा एक जैसा बोलना सीखना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया, जिसको 50,000 रुपए चाहिए होते हैं वह पैसे लेने के लिए रोज गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, फिर जाकर तुम उसे पैसे दे देते हो और कुछ महीनों बाद जब तुम उससे पैसे लेने जाओगे तो वह तुमसे बोलेगा, मैं पैसे लेकर भाग थोड़ी ना रहा हूँ, क्या तुम्हारे को विश्वास नहीं है। इस पर गुरुजी ने कहा, हुआ ना उस व्यक्ति की भाषा में चेंज, अर्थात हमें अपनी भाषा को चेंज नहीं करना चाहिए जिसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में सभी आय के पीछे जा रहे हैं, पर आय के बढ़ाने के चक्कर में सभी की आयु कम होती जा रही है। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हारी आयु कैसे बढ़ेगी? कभी कोई जरूरतमंद की मदद करने से, किसी के जीवन में परेशानी आने पर उसके साथ खड़े होने से आपकी आयु बढ़ती है, क्योंकि इसमें आपको उसकी दुआएं प्राप्त होती हैं, यह बात निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं हो सकती। बेटी का बाप कभी भी गरीब नहीं हो सकता, वह धनवान होता है, क्योंकि वह लक्ष्मी स्वरूप बेटी का पिता होता है। ऐसा प्रसंग गुरुजी ने उन लोगों के लिए कहा जो लोग कहते हैं कि हमने 50 गरीब बेटियों का विवाह करवाया है। तो गुरुजी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि वे गरीब हैं? अर्थात गुरुजी को बेटियों की शादी करवाने वालों के द्वारा गरीब शब्द कहना पसंद नहीं आया। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, घड़ी आपके हाथ में है पर समय ऊपर वाले के हाथ में है। सुख देना, दुख देना, कष्ट देना, धन देना, वह निरंतर आपके कर्मों को देखते रहते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। इसलिए 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जरा जरा सी बातों में क्यों रोते हो, जरा जरा सी बातों में क्यों दुखी होते हो। हमें जरा जरा सी बातों में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको कोई कुछ कहे, कुछ गलत कहे, कुछ अपशब्द बोल रहा हो, उस समय और अच्छे से बन ठन के रहो, जोरदार तरीके से उस समय हमें रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वंशकार समाज का बहुत ही महत्व है। उनके द्वारा बनाई गई बांस की डलिया का हम जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है या फिर शादी के लिए हम कोई सामग्री लेकर जाते हैं तो बांस की डलिया का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम सामग्री लेकर जा रहे होते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बांस हमारे वंश की वृद्धि करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम पुण्य तो बहुत करते हैं, पर जब हम उस पुण्य का बखान कर देते हैं तो वह पुण्य कम हो जाता है। अर्थात अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें उस कर्म को हमारे मुख में नहीं लाना चाहिए, उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। हीरा जी पांडुरना छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आपकी कथा सुनने मेरी 2 बेटियां भी आई हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। होली के समय किसी ने कलर के साथ एसिड मिलाकर उनको लगा दिया, जिससे मेरी दोनों बेटियों का पूरा शरीर जल गया था। मेरी बेटियां सीरियस हो गई थीं। पांडुरना के डॉक्टरों से नहीं झेला गया, उन्होंने नागपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि बच्चियों को बचाना बहुत ही मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे जी सकेंगी। हम आपकी कथा सुनते थे, हमने लगातार 24 घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। परिवार में किसी ने कहा, तुम शिव जी को इतना मानती हो, जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। मैंने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उस जल को प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कुछ बूंद दोनों बेटियों के मुंह में डाल दी। कुछ समय के बाद दोनों बेटियों को होश आ गया। डॉक्टर ने एक बेटी के हाथ की सर्जरी 2 महीने बाद होगी ऐसा कहा था। इसके बाद हमने लगातार शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का आचमन उसे कराना शुरू किया और जब 2 महीने बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, बेटी ठीक हो चुकी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद पत्र में लिखा था, अगर महादेव नहीं होता, मेरा शिव नहीं होता, तो आज मेरी बेटियां भी नहीं होती।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भजन में, मंत्र जाप में वो बल होता है जिसके कारण मेरा महादेव भी आपके साथ हर पल हर क्षण रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। संचिता जी बैतूल से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 4 वर्ष हो गए थे। गर्भाशय में गठान होने के कारण मुझे संतान नहीं हो रही थी और डॉक्टर को दिखाने पर भी डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय की गठान का ऑपरेशन करने के बाद भी संतान होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपको संतान सुख नहीं है। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा, हरतालिका तीज हिंगोली शिव महापुराण कथा सुन रहे थे, टीवी पर ही हम कथा सुन रहे थे। उसी समय मैंने बाबा से विनती कर ली, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, कृपा करो। और बाबा की ऐसे कृपा हुई कि मैंने गर्भ धारण किया और डॉक्टर को जब चेकअप कराया तो गर्भाशय में मेरी संतान थी पर वहाँ से गठान गायब हो चुकी थी। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी नागपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे चाचा को लीवर की बीमारी हो गई थी। उनका लीवर और किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि लास्ट स्टेज है, अब यह ज़्यादा नहीं जी सकते, घर ले जाओ। हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुदेव शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल को प्राप्त करके चाचा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर देते। कुछ दिनों बाद वापस जांच कराई तो लीवर और किडनी दोनों कार्य करने लगी थी। वे ठीक हो गए थे। आज मैं उन्हीं के साथ कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पढ़े हुए पत्रों में बेलपत्र को खाने वाला उपाय जरूर सुनते होंगे, पर इसे भी आपको कैसे खाना है, कहाँ की बेलपत्र को खाना है, कहाँ की बेलपत्र को नहीं खाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र को खाने का एक सही और विशेष तरीका होता है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी पिछली कथाओं में बताया था, जिसको हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको समझा दें, बता दें, शिवलिंग पर कहीं से भी उठाकर आप बेलपत्र को नहीं खा सकते, अर्थात जलाधारी या कटी भाग जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, अगर उसमें कोई बेलपत्र है तो आप उसको भी उठाकर आचमन नहीं कर सकते। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई बेलपत्र अर्पित है तो आप उसको भी उठाकर आचमन नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उठाकर आचमन कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर शिवलिंग पर चिपकी हुई बेलपत्र को भी आप उठाकर आचमन कर सकते हैं। मतलब जो शिवलिंग में स्पर्श बेलपत्र है उसी का आपको आचमन करना है। और बेलपत्र भी आपको महादेव से औषधि रूप में प्राप्त करना है। हाथ जोड़कर महादेव से निवेदन कीजिए कि मैं इसे औषधि रूप में प्राप्त कर रही हूँ, इसके बाद ही आपको बेलपत्र को प्राप्त करना है। और इस बेलपत्र के 3 भाग होते हैं और तीनों भाग में से अलग अलग करके ही आपको आचमन करना है। ऐसा नहीं कि आपने बेलपत्र सीधा उठाया और उसको खा लिया, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको इस प्रकार से बेलपत्र का आचमन करना है। सबसे पहले 3 पत्तियों में से सीधे हाथ तरफ वाली जो पत्ती होती है उसको तोड़ के आपको आचमन करना है। इसके बाद उल्टे हाथ तरफ वाली बेलपत्र की पत्ती को तोड़कर उसका आचमन करना है। अंत में आप बीच वाली पत्ती को तोड़कर उसका आचमन करें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी इसी प्रकार से बेलपत्र को आचमन करने का बताया है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी कहा है, जिन लोगों को बेलपत्र खाने से छाले होने की समस्या हो जाती है तो वे बेलपत्र ना खाएं या फिर कम खाएं, ज़्यादा अंतराल से खाएं। वे लोग बेलपत्र को सुखाकर भी उसको खा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कुबड़ेश्वर धाम में होने वाली रुद्राक्ष महोत्सव की शिव महापुराण कथा के जजमान बनना चाहते हैं तो आप कुबड़ेश्वर धाम जाकर समिति से संपर्क कर सकते हैं और संयुक्त रूप से जजमान बन सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।